यूं तो भगवान शिव कण कण में है, जन जन में है और हर जगह है, हर समय है। और उनकी आराधना के बिना कुछ भी नहीं है। मगर जब शिवरात्रि आ रही होती है तो कुछ अलग सी फीलिंग वैसे ही आनी शुरू हो जाती है कि मंदिर सज रहे हैं, जगह जगह तैयारियां हो रही हैं। तो इस बार का ओपन माइक भगवान शिव के सबसे बड़े त्योहार माने जाने वाले महाशिवरात्रि के बारे में। और जब बात महाशिवरात्रि की करनी हो तो जाहिर सी बात है कि जानकारी पूरी होनी चाहिए और पुख्ता होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने आज के ओपन माइक में दो खास मेहमानों को अपने साथ लिया है। मेरे साथ पवन शर्मा जी तो होंगे ही होंगे, मगर आज के ओपन माइक में हम खास चर्चा शिवरात्रि पे जब करेंगे तो हमारे साथ होंगे महंत राजेश बिट्टू जी, जो रिलीजियस टूरिज्म के चेयरमैन भी हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ होंगे भाई कुसुम हिंदू जी, जिन्होंने भगवान शिव पर एक चीज कह लें कि उनकी जितनी भी आराधना है उस पर पीएचडी करी है, यानी कि कथावाचक हैं। और शिवखोड़ी श्राइन जो है वहां हर साल जब भी महाशिवरात्रि पर खास तौर पे कथा होती है तो यही उस सारी कथा का जो है वहां निर्वहन करते हैं। तो सबसे पहले भाई कुसुम हिंदू जी से जानते हैं कि आखिर शिवरात्रि का महत्व है क्या। तो कुसुम जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबसे पहले तो ये बताइए कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भगवान शिव की रात्रि, क्योंकि उस दिन शिव विवाह हुआ था, मगर मुझे लगता है आप कह रहे हैं कि इससे अलग है इसकी साइज। तो जरा बताइए। कंठे यस्य लसत कराल गरलम गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंद गणाधिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात सदा मंगलम। महाशिवरात्रि जो पर्व है, ये पर्व अपने आप में भगवान शिव के इस संसार को प्रथम बार दर्शन देने का पर्व है। अच्छा, तो ये वो नहीं है, शिव विवाह नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, शिव से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको भगवान शिव से संबंधित ग्रंथों का ही अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण आदि। अब शिव पुराण की माने तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मन में यह अभिमान हो गया कि मैं ही सबसे पहले इस सृष्टि में आया हूं, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। और जिस कमल पर वो विराजमान थे उसकी नाल से जब चलते 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 नीचे आए, बहुत देर भटकते रहे तो पता नहीं पड़ा। बड़े सहस्त्रों वर्षों के बाद पता पड़ा कि मैं नारायण की कमल नाल से, नाभि से प्रकट हुआ हूं। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी पंचमुख थे, चतुर्मुख नहीं थे जी। ब्रह्मा जी के मन में ये आया कि क्यों ना मैं अपने आप को बड़ा सिद्ध करूं। इस बात में दोनों ने प्रतिस्पर्धा करने की अपने आप में सोच ली। उस समय प्रथम बार उन्होंने ये कहा कि यहां से भी हमारी उत्पत्ति है, वो हमें दर्शन देवे। उस समय जिनको निराकार भगवान बोलते हैं, जिनको बोलते हैं ना बिंदु स्वरूप, जी जी, ज्योति स्वरूप, जिनको बोलते हैं हम कोई भी आकार नहीं है, जिनको बोलते हैं हम ओमकार स्वरूप, प्रणव स्वरूप, वो भगवान महादेव उस समय, भगवान शिव उस समय स्तंभाकार अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए दोनों के सामने। कोई पर्टिकुलर कोई शेप ली भगवान ने, और शेप ऐसी ली कि ना ही उनके सिर का पता था ना ही उनके पांव का पता था। अब दोनों में ये प्रतिस्पर्धा चली तो ब्रह्मा जी तो गए ऊपर की ओर देखने के लिए कि पहले जो अंतिम शोर ढूंढ लेगा वही बड़ा माना जाएगा, और नारायण चले गए नीचे की ओर। अब मार्ग में एक केतकी का फूल गिरता गिरता नीचे आ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल से पूछा कि भाई इसका और कितना ऊपर तक इसका शोर है। तो केतकी के फूल ने कहा कि मैं लाखों लाखों वर्षों से गिर ही रहा हूं, मुझे आज तक नहीं पता कि मैं कहां पहुंचा हूं। तो उस समय ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को अपना गवाह बना लिया कि मैंने अंतिम शोर ढूंढ लिया है, मेरा तुम गवाही देना तो मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ उत्तम स्थान दूंगा। उस समय केतकी का फूल और ब्रह्मा जी जब वापिस आए और नारायण भी थक करके वापिस आ रहे थे, तो जब मार्ग में मिले तो तब केतकी के फूल ने झूठी गवाही दे दी कि इन्होंने, ब्रह्मा जी ने अंतिम शोर ढूंढ लिया। उस समय भगवान
प्रथम बार प्रकट हुए और प्रथम बार प्रकट होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी के शिरोछेदन, ब्रह्मा जी का 5वां सिर का खंडन किया। अच्छा। और केतकी के फूल को शाप दिया कि तू आज के बाद मेरी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाए। तो केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में नहीं होता इस्तेमाल? बिल्कुल नहीं चढ़ता भगवान की पूजा में। बाकी सब देखिए अमंगल पदार्थ सब भगवान को प्रिय हैं जी। अमंगल से अमंगल, लेकिन केतकी का फूल भगवान की पूजा में नहीं अच्छा, चढ़ता। जो कहते हैं कुसुम जी की निराकार साकार शिव सिद्ध संता, तो ये वहीं से हुआ है कि उनका कोई आकार ही नहीं है? ये देखिए ये वही स्वरूप है। अब मैं बात पूरी कर लूं, जिस समय वो भगवान प्रकट हुए ना, उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। अच्छा। जो अब महाशिवरात्रि कही जाती है, उस रात्रि का समय था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान ने पहली बार इस संसार में अपना साकार रूप प्रकट किया, जिस स्वरूप के दर्शन सब कर सके। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जिसके दर्शन किए, इसलिए भगवान के प्राकट्य उत्सव के रूप में वो महाशिवरात्रि मनाई जाती है कि पहली बार भगवान ने हमें किसी न किसी स्वरूप में दर्शन दिए। उसके पहले तो कोई भगवान का कोई स्वरूप का कोई रूप का वर्णन कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि भगवान के ही रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड छिपे हुए हैं, बसे हुए हैं, तब जाकर के ये महाशिवरात्रि त्योहार मनाया गया। नहीं तो विवाह का वर्णन कर रहे थे। विवाह जो है माँ भगवती पार्वती और शिव का, ये विवाह मार्गशीर्ष जिसे दिसंबर का महीना कहते हैं, उसके प्रथम सोमवार को विवाह होता है। अच्छा। हाँ। तो ये फिर आज तक इतने लोगों को इस बारे में ज्ञान क्यों नहीं, या आगे फिर ज्ञान क्यों नहीं दिया गया? देखिए लोग आजकल जो नॉलेज ढूंढते हैं वो विकिपीडिया से ढूंढते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल ही रही है, फेसबुक यूनिवर्सिटी चल ही रही है, जिनका कोई ना सिर है ना पैर है। अब लोग भी दौड़ो दौड़ी में लगे हुए हैं। ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करना, लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन करना लोग भूल गए हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें अपने मूल का ही नहीं पता। आज यदि मैं आपसे ये प्रश्न आपके माध्यम से पूछ दूं दर्शकों को, देखने वालों को, कि किन किन को अपना गोत्र पता है, गोत्र के साथ उपगोत्र पता है, उपगोत्र के साथ वेद पता है, वेद के साथ उपवेद पता है, तो कोई नहीं बता सकता। ये तो मैं बहुत दूर चला गया, गोत्र का ही नहीं पता। अब जिनको अपने परिवार के ही 2-3 पीढ़ियों को नहीं पता होता लोगों को। वही मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो ऐसा जब मानसिकता हो जाएगी तो हमारा समाज कहां जान पाएगा। ये जो मैंने आपसे वर्णन करा, इसके लिए शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा। अगर शंकर जी के विवाह को पढ़ना है तो आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का पार्वती खंड पढ़ना पड़ेगा। पार्वती खंड में इसका वर्णन है, तो उसमें विवाह का पूरा वर्णन आता है। तो अब शिव को लेकर के जो लोग अलग अलग धारणाएं, आजकल तो आपने देखा ही है, आजकल तो कोई भी माथे पर टीका लगा लो महाराज, और कुछ भी कर लो महाराज, और नाम के आगे बाबा लगा लो, और जो मर्जी शिव भगवान के बोलते जाओ, और लोग भी अनपढ़ों की तरह सुनते ही जा रहे हैं। कोई किसी बात का बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अध्यात्म को जानना, अपने धर्म को जानना बहुत जरूरी है। वापस आप पे आऊंगा। महंत राजेश बिट्टू जी से भी ये बात करते हैं। महंत जी, जैसे अभी कुसुम भाई बता रहे थे कि बेसिकली महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे पहली बार अपना आकार बताना था देवताओं को, कि आखिर भगवान किस, मतलब उनका दर्शन पहली बार। और भगवान का जो हम विवाह की बात करते हैं वो नहीं है। मगर अगर विवाह पे भी हम आते हैं तो जम्मू जो हमारा खित्ता है उसके लिए तो महाशिवरात्रि का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान शिव, मान्यता जो है उसके मुताबिक जम्मू के दामाद हैं, क्योंकि चनैनी में सुध महादेव में उनका विवाह हुआ। तो महत्व कितना बड़ा है महाशिवरात्रि का, और क्या हम लोग जम्मू में उस तरह से मना रहे हैं महाशिवरात्रि को? गल ही है जी कि तुसें भाई कुसुम जी की गल सुनी, गल के कथा है जी। बिल्कुल। जिल्ले कोई ग्रंथें की गल करे तो कथा जी, पूरी कथा इयां ताई दवाइयां मारने को बेहतर यह है कि गल मुद्दे पर आवे और मजा आंदा। जम्मू के अंदर इसी दंत कथा लाई लो या ग्रंथ कथा लाई लो, इयै होया कि शिव जी बौन चले न रणवीरेश्वर मंदिर, बड़ी बड़ी बरात निकलती। गलियां गलियां जो देखियो शिव जी महाराज गला च सप पाए, कन्नै भूत प्रेत बने दे, जेड़ी की गल है नहीं है। काले नीले शिव जी बनाए दे, जेड़े कपूर अंगर गोरे होन उन्हें नीलियां शाहियां मरिया दसते थे नीला रूप, काला रूप, नील कंठ तक रखा जा शंकर की मन्नी जाई सकती गल। पूरा पिंडा का नीला करिए तो नचागे हो, और गले च सप पाई लैगे हो, वो कच्छा थले ब्लैडर छुपा लीए ते गंगा कढ़ लैगे हो,
शिव जी बनिया क्यों? तो शिव जी गल है पूरा प्रभु राज के, हाँ बिल्कुल महाराज, ये मैं बाई कुसुम होने आखंगे इसी पूरी दी व्याख्या संगन, लेकिन जेड़ी दंत कथा च लाई लो या ग्रंथ कथा लाई लो भई अज दे दिन भगवान शंकर जेड़े ने बौन आए राजा हिमाचल दे घर। बिल्कुल ਇਹਦਾ मतलब जिले बौन आए तो सारे देवते भी आए, बिल्कुल आधे सारे ग्रह भी आए, तो जम्मू की धरती पे सारे देवते आए होने ने। हाँ अगर मानता लाई मगर ब्याह होता है तो बारात में आए 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 सारे जिले आए ते उत्थे ये दिखया भई लाड़ा बौंदा घोड़ी पर ते लाड़ा बैठा ढगे पर, पाए दा होना चाहिदा शेरा, शेरे दे उपर जटा, गला च सापन। ये गल आखी गई भई नारद केड़ा धरो किते साढ़े पंजे बरें दी गोरा 1000 बरें दा शिव जी लिया है, कौन है? कोई के आखग राजा हिमाचल दा जवाई बड़ा सुंदर उत्थे आखे उन्हें, कुड़ियां मजाक भी कीते दा कि जीजा जी जीजा जी जीजा जी तुसी ते बुढ़ड़े ठेरे गौर जान निक्की जई, हुण किवें होणगे फेरे गौर जान निक्की जई। ये मजाक चले जीजे साली दे। फिर आखदे ने कि मन ही मन दे अंदर मां गोरा ने गल आखी कि महाराज ये दुनिया है तुंदा रूप नहीं समझी सकती, जेड़ा असली रूप च तुस आओ ताकि नहीं लग्गा कि जवाई साड़ा ही है जी। लेकिन उहदे कोल पहले ये गल सुनी दी है कि मां गोरा 108 शिवलिंग बना ते कन्नै 108 नंदी बना, रोज पूजा करे। एक राक्षस जेड़ा है रोज छेड़ने की कोशिश करे, बिगड़ पाने की कोशिश करे। उआं अद्ध उसलै मुक्की कि जिसलै उन्हें मां गोरा गी और दृष्टि कन्नै भी आनिए छेड़ना शुरू किया। फिर मां गोरा ने पुकार की कि तू मेरा पढ़ने वाला पति, पूरे ब्रह्मांड का चलाने वाला एक राक्षस मिगी इयां गल करा रहा आदे शंकर जी आई है, जिसले उसी जोरिए त्रिशूल मारिया, वो जिसले त्रिशूल बज्जा ते वो आख्या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये कौन है भाई? छेड़ा है, इयां गल करी तां इसी सजा दी ते बोला दा मेरा नाम है। उन्हें आख्या महाराज मेरे ना सुधी नां दा राक्षस है, मैं सुध हाँ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਧ ਮਾਨ मां भी चाहता हा कि मैं तुंदे हथे मरा, पर मिगी बहाना नहीं लब्भा दा मैं किन्नी हद करास करा ते तां तुस भी मारो। तपस्या तो मैं करी नहीं सकदा इन्नी कि तुस आपूं आंदे, ते फिर मिगी इयै जरिया लब्भा ते महाराज भगवान शंकर ने आख्या हुण तू मंग जो मंगना। भोले ते हैन पर उआं इन्ने भोले भी नहीं कोई समझी लै। कई बदतमीज लोग ने, मैं बड़ी उन्हें घटिया लोग समझना कि जेड़े ब्यास रुपया आदे कि शिव जी के उपर चढ़िए चोर घंटी सवारा दा ते शिव जी प्रगट होइए। ऐसे ब्यास आने कन्नै बेड़ा गर्क होई है ना समाज च। लेकिन उन्हें गल आखी कि महाराज अगर देन लगे हो तो मेरा नाम अपने कन्नै जोड़ लो। पहला मेरा नाम है, फिर पवन जी दूआ नाम तुंदा आवे। फिर अदूं नाम पिया सुध महादेव। बोलिए सुध महादेव महाराज की। जिल्लै वो जगह बनी जिथे लामा फेरे भी होए, जिथे वेद गड़ोई, उनमें कुसुम जी का कोई खंडन नहीं करा दा। लेकिन जम्मू रौहने वाले की जिहड़ी गल बनी दी है मैं वो गल लगा सुना। लेकिन एक चीज तुसें सुना, जिहड़ियां जगह जम्मू च ना बेड़ा गर्क जा ने सरकारें दा, मैं बड़ा साफ सुना। नहीं लेकिन ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ पवन जी आज मैं एक चीज ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਅਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇ शिवरात्रि ਦੀ। शिवरात्रि ਦੇ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਤ ਲਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਧਮਾ ਦੇਵ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੇਰੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ बेद लगी, पूरा उत्थे ब्याह शिया होया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ शिवरात्रि ਦੀ ਬਰਾਤ ਜੱਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਜਾਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ये रिवायत चली पिछले कोई 4-5 साल पहले, रणवीर शर्मंदरा भी बरात जानी, गरीब जागत लैना, गरीब कुड़ी लैनी, उत्थे ब्याहनी। ये रिवाज चलिया 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 इत्थे भी तो हुआ हुण पिंडे पिंडे तो दिखियो अज कल्ला कोल शुरू कर लैनी है बई महाराज इयां फलाने मंदरा झांकी निकलनी ते उंदे पिंडा कुड़ी दी बरात निकलनी हुंदा इत्थे हुआ। लेकिन चाहिदा ते एह हा कि जेड़ा शिकारे च फिरिए एक दूए पत्थर मारा दे फुल मारा दे ने, टूरिस्ट हो नहीं है कि महकमे ने लिखी दिया कि अज 5 लाख टूरिस्ट आई है। 5 लखां च आया 20,000 गए ते 4,80,000 रिलीज टूरिस्ट आया। मैं उसने लगा हाँ कि अस गल करा दे शिवरात्रि की सुधमा देव की डेवलप नहीं किया गया।
चनैनी गी डिवेलप नहीं किया गया, जेह्ड़े साढ़ी आस्था कन्नै जुड़े दे न, जां ओह् जेह्ड़े जगह जित्थे जित्थे धार्मिक टूरिज्म गी अगर बढ़ावा देना है, तुस आपूं जियां आखा दे हो कि तुस धार्मिक रिलीज जेह्ड़ा टूरिस्ट एसोसिएशन है ओह्दे तुस प्रधान हो। सरकार कन्नै किन्नी बारी गल्ल होई कि अपने जेह्ड़े साढ़े धार्मिक स्थल ने अगर धार्मिक टूरिज्म गी बढ़ावा देना तो ओह्दे ताईं थोड़ी कम्म गै नहीं होए। मानसर तो पुज्ज ही नहीं सकदे, सुरई साहब तो पुज्ज ही नहीं सकदे। मैं तुम्हें लगा सुनान महाराज जी के 4 मेले लगदे न, मैहकमा टूरिज्म लांदा, एक पीर खो लांदा, शिवखोड़ी भी लांदे, इ'यां बक्खरी बक्खरी जगह पर ओह् मेले लाइयै लोकें गी दसदे भी 3 दिन असें दंगल दुंगल कराया। लेकिन दिक्खेआ एह् जा के एह् थोड़ी जिसलै सरकार चेंज होई हिंदुस्तान दी, एक बड़ा बड्डा मैडिटेशन हाल जेह्ड़ा योगा दा हाल उस सुद्धमहादेव बनया कि 12 दे लोग भी आङन ते बिल्कुल बिल्कुल दिखङन। ओह्दे बाद जेह्ड़ी शिवखोड़ी दी गल्ल है, अगले दिन असें इत्थै आरती रुणा बाजार जिसलै कराई, रुणा जी दा कारीडोर जेह्ड़ा उंदी संस्था उ'नें आर्गेनाइज कीती दी, ओह् च गवर्नर जम्मू कश्मीर दे मनोज सिन्हा साहब आखा दे कि महाराज असें हुण एह् जेह्ड़ा हैलीकाप्टर कटरेआ उड्डियै भवन पौंदा है ते हुण भवन दे बाद अस शिवखोड़ी भी लेआ दे ठीक, ताकि रिलीजियस टूरिज्म गी थोड़ा बढ़ावा मिले। बढ़ावा जहाज डुआइयै ते कर लैगे, ओह् सड़कां भी चाहिदियां, उत्थै रौह्ने दा बंदोबस्त भी चाहिदा। मिगी दस्सो कि जिन्ना मैं ते गल्ल आखनी जम्मू दे अंदर कुसम जी इसी बिल्कुल ठीक करङन बाद च, क्योंकि मैं जेह्ड़ी गल्ल करा ना मैं तुसें पैह्लें सनाया कि ओह् दंत कथा भी होई सकदी ते ग्रंथ कथा भी होई सकदी, लेकिन ओह्दे च 2 गल्लां आवा दियां। निक्का इक सवाल है चेयरमैन जी कि जियां तुस रिलीजियस टूरिज्म दे चेयरमैन भी हो, अस मैं रिलीजियस टूरिज्म दे बिच इक चीज पुछगा कि क्या टूरिज्म गी बढ़ावा जां तुहाड़े आह्ली गल्ल गी अग्गे करिए, क्या बढ़ावा एक आम श्रद्धालु कन्नै मिलदा है या सिर्फ वीवीआईपी श्रद्धालु कन्नै मिलदा? क्योंकि इक हेलीकाप्टर च तुस बिल्कुल ठीक आखे किन्ने क लोग चली आङन, बेसिकली कुसै चीज गी डेवलप करने ताईं ओह्दी सड़क पुजाना, उत्थे पुज्जियै व्यवस्था होना, वीवीआई कल्चर आह्ले ते आए ते सिद्धे गुफा दे दर्शन करी चली गए, जेह्ड़ा बेचारा लैन च लग्गे दा ओह्दे ताईं सुविधा ओह्दा नंबर भी नहीं आता, ओह्दा नंबर नहीं दिक्खेआ कि ढिड्डा भार लोग लम्मे पेइयै वैष्णो देवी आंदे ते 2 थापियां बजदी उसी बाहर कड्ढी ओड़दे, ते जेह्ड़ा 5000 रुपए दिंदा वो बैठे दा ओह् माता रानी दा इ'यां अग्गै बेहियै आरती भी करा दा ते पंत उ'नें प्रसाद भी देआ दे। वीआईपी कल्चर दी तुसें गल्ल कीती, असें एह्दा विरोध कीता, भाई इक कम्म करो ठाकर पूजो, ठाकर बेचो नहीं है। और साढ़े धर्म च सब तू ज्यादा एक चीज मैं तुसें सनां महाराज, धर्म गै सनातन है, होर ते है गै नहीं कोई धर्म, उ'ऐ देखा सनातन च ही ज्यादा और एह्दे च क्यों है? लंबरदार मते न, जिस पिंडा दे 5 लंबरदार होन ते उस पिंडा दी तबाही है। वो ते है। लेकिन होया कि मैं तुसें सना दा कि जेह्ड़ा रिलीजियस टूरिज्म कन्नै जुड़ी दियां गल्लां हियां, असें क्या ओह्दे पर कम्म कीता? अगर कीता ते केह्ड़ा मैह्कमा करा दा? अज मां सुकराला है, मां वैष्णो देवी दा चंडी माता है, चंडी माता तुस बावे गै लाई लो, तुंदा गुलमर्ग गंडोला चलै ते जेह्ड़ा बावे दा चलिए पीर खो जा ते पीर खो दा ममाया वै ओह् बंद रवै, क्यों? मतलब श्रीनगर दे जेह्ड़े टूरिस्ट प्लेस है उ'नेंगी कि मानसर अंदर तुस जिसलै जंदे हो, क्या कोई इन्नी तुसें ते डल च हर साल करोड़ां रुपए खा दे हो घाह् वड्ढने दे बिच, मानसर ते कदें पैसे खर्चे, क्योंकि होंदा गै नहीं उत्थै, साक्षात देवता बैठे दे महाराज। सरूईंसर दे अंदर अज पूरे इलाके च जमीन बोहा दी है, इन्हें प्यो दे पुत्रें साइंटिस्टें बंदा पुच्छा है कि तुसें सरूईंसर देवते दे उप्परें जेह्ड़ा सड़कां कड्ढियां, अज तुंदे मकान नहीं बचा दे, जिसलै छेड़खानी प्रकृति कन्नै करगे ना तुंदा इ'यै हाल होना। लेकिन इक गल्ल आखा पवन जी, मौजू बड़ा शैल लिया तुसें अज, और लिया बड़ा टैमा दा, नहीं बड़ा टैमा दा लिया। मौजू दी गल्ल नहीं है पंडित जी, मसला यह हा कि शिवरात्रि ठीक है, सारे लोग त्योहार बनाते अंदर, जियां कुसमित होरें आख्या कि शिवरात्रि का महत्व लोगों की नहीं पता। जम्मू दे विच शिवजी और बयान आए, उहदे कन्नै देवते आए, साढ़ा जेहड़ा जम्मू कश्मीर हा एह धन धन होया कि देवते दे पैर भी इत्थै पे। हुण मैं वापस चलने आं कुसमित कोल। पंडित जी मैं डोगरी च गै पुछना, तुस भाएं जवाब हिंदी च देई ओड़ेओ। एक सवाल दीपक कन्नै जेह्ड़ा पैह्लें साढ़ी गल्ल होआ दी है, डिस्कस होया कि अज्ज दा यूथ जेह्ड़ा है अध्यात्म कोला दूर गया ज़्यादा, क्या जेह्ड़ियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां, विकीपीडिया जां जेह्ड़ा दूआ फेसबुक आह्ला कम्म चला दा है, क्या एह्दा असर नहीं यूथ पर पवा दा है कि ओह् धार्मिक जेह्ड़े न मतलब उप्परा पढ़ा दे अंदर नहीं पुज्जा दे?
सही जगह पर लगन नहीं लाई पा कोई ऐड ऑन चीज है कि आज अस 1.5 मिनट दी रील च के धर्म की जानी पा दिया ग्रंथ ते तकर पुज्जा दा कि नहीं बच्चा। देखिए जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया वास्तव में कचरा है, जिसने हमारे समाज के दिमाग में पूरा कचरा कर रखा है। मैं तो वास्तव में ये कहूँगा। आप आज मैं भी फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह हम खुद भी देखते हैं, क्योंकि उसमें हमारे कार्यक्रम, बड़े बड़े सिद्ध संतों के कार्यक्रम भी लाइव आते हैं। आप जब खोलेंगे ना किसी भी बड़े महापुरुष संत की वीडियो को, तो उसमें ऐड देखिए किस किस तरह की आती है, जो हम परिवार में बैठ के देख नहीं सकते। उनका इम्पैक्ट ज्यादा है। सफेद रंग चाहे कितना सफेद हो, लेकिन काले रंग का एक छींटा ही सफेद रंग को काला कर सकता है। ऐसे ही जो सोशल मीडिया में आज जो मतलब वल्गैरिटी है, जो एड्स हैं ऐसी, जो मतलब एडल्ट उसमें एड्स चलती हैं, वो सारे बच्चों के दिमाग पर ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे को तो सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। उसमें एक थोड़ी सी चीज को मैं करेक्ट करूं, जैसे आपने बोला ना साधु संतों के बहुत बड़े बड़े विज्ञान जो विद्वान हैं, महंत हैं, उनके लाइव भी सोशल मीडिया पे आते हैं ताकि चलो लोगों तक पहुंच पाए, या बड़े बड़े कथावाचक हैं। मगर बात फिर वही आ जाती है कि या तो आप उसको पूरा देखिए, ये 1.5 मिनट की रील आप काट छाट के जो लाते हैं ना, तो ये कहते हैं ना आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान है। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, उसको उससे काट छाट जो चीजें हो रही है वो खराब है? देखिए कई बार ऐसा होता है, हमने आपने सब लोगों ने देखा है कि एक बड़े हमारे जगत गुरु जो होते हैं, आचार्य जो हमारे अखाड़ों के मंडलेश्वर होते हैं, जो चाहे सन्यासियों में हो चाहे वैष्णव में हो, सन्यासी जब शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए सन्यासी शिव स्वरूप है। वैष्णव जब शब्द आ जाए तो वैष्णव नारायण स्वरूप है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे समाज को। फिर आप उसको साधु नहीं बोलोगे। राम जी ने रावण को इसलिए नहीं मारा था कि सीता जी का हरण करेगा। रावण से पहले भी इंद्र के पुत्र जयंत ने सीता जी के पांव में चोंच मार के खून निकाल दिया था, उसको छोड़ दिया, लेकिन रावण को मारा। रावण ने तो कोई प्रहार किया ही नहीं। रावण तो आराम से अशोक वाटिका में सीता जी को विराजमान करता है। रावण को इसलिए मारा था कि आवा निकट जति के भेसा। रावण ने साधुओं को चोला डाल करके सीता जी का हरण कर दिया। उन्होंने कहा तुम मेरे साधुओं को बदनाम कर रहा है। सन्यासी जो शिव स्वरूप है, शिव मेरा आराध्य है, तो उनके चोले को बदनाम कर रहा है, इसलिए राम जी ने उसको मारा था। अच्छा, अब अपना कुसुम भाई उस बात पे वापस आते हैं। कुसुम जी, जो हमने जहां से शुरुआत किया, बेसिकली शिव स्वरूप है क्या, उनका स्वरूप कैसा है? और जैसे हम शिव को भोले भंडारी, शिव महादेव अलग अलग नामों से जानते हैं, क्या ये अलग अलग नाम है या एक ही आकार के एक ही नाम है या अलग अलग आकार है? स्वरूप है क्या शिव भगवान का? देखिए आपके जिला जम्मू में जो सबसे उच्च अधिकारी हैं जिला स्तर के, आप उनको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी कहते हैं। कब कहा जाता है? जब वो बजट के रिलेटेड कोई अपना निर्णय लेते हैं। रेवेन्यू के रिलेटेड निर्णय लेंगे तो वो डिप्टी कमिश्नर है। लॉ एंड ऑर्डर को जब उन्होंने लाना होगा वजूद में, तो तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। एक ही आदमी है, अलग अलग काम है, अलग अलग उनकी स्टंप है, अलग अलग उनके साइन है, अलग अलग उनके कार्य करने का तरीका है। वैसे ही शिव है एक ही, लेकिन जब वो परिवार में बैठे हैं तब वो शिव नहीं है, तब वो शंभू है। पार्वती जी के साथ शंभू विराजमान होते हैं। और जब वही भगवान ध्यान में बैठे होते हैं तब वो शंभू नहीं, तब वो शंकर है। शम करोति इति शंकरा। शम का अर्थ है कल्याण, जो सबका कल्याण करे वो शंकर है। कल्याण कैसे? ध्यान का मतलब है आत्मचिंतन। जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करने लगे तो उसको ये होता है कि आज मैंने ये गलत कर दिया, मुझे इसको सुधारना चाहिए। चिंतन ही चिंता से मुक्त करता है, चिंतन ही अपराध से मुक्त करता है। ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये चिंतन नहीं करते, इसलिए अपराधी हैं। जो चिंतन करता है वो अपराधी नहीं, वो साधु हो जाता है। आम आदमी भी और साधु में चिंतन भर का ही रेखा का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तब वो शंकर है। जब वो देवताओं की सभा में विराजमान है, सब देवता उनके दाएं बाएं, उनकी शिव की पंचायत लगी हुई है। शिव पंचायत तो समझते हैं ना आप, जैसे किसी प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट बैठी है, हाँ, उस समय वो देवों में महादेव है। जिस समय वो प्रलंकारी स्वरूप में है, जिस समय उनको सृष्टि को लय विलय करना है, तो उस समय वो महाकाल है। काल माने टाइम, समय, और समय जिसके वश में रहता है, हम कहते हैं ना समय किसी के वश में नहीं, समय काल महाकाल के वश में है। और जब मृत्यु को भी जीवन दान देना हो, अब शिव के गले में क्या है? सांप। सांप किसका प्रतीक है?
मृत्यु का। सांप को भी भय लगता है इसलिए काटता है, लेकिन सांप माने मृत्यु भी जहां पर आकर के निर्भय हो जाए वो शिव है। उस समय वो वहां पर प्रलयंकारी स्वरूप में बैठे हैं, उस समय वो शंकर, शिव, शंभु, इनमें से वो कोई नहीं। इस समय वो भैरवाधिपति, महाकाल, ऐसे नामों से उनका व्याख्यान किया जाता। तो ये शिव के अलग अलग नाम है। अभी महंत जी ने चर्चा की थी कि शिव का रूप कैसा है। इस संसार में दो ही रंग होते हैं, एक काला एक गोरा, सब हम जानते हैं। काला रंग नहीं होता, रंग होता है सांवला। सांवला भी, सांवले रंग में भी रंग होता है श्याम वर्ण, है ना। अब जैसे हम महीने में 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 15 दिन हम कहते हैं ये कृष्ण पक्ष है, मतलब अंधेरी रातें हैं। 15 दिन हम कहते हैं ये शुक्ल पक्ष है, चांदनी रातें। वैसे ही रंग भी 2 हैं, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। अब जब नारायण की बात आए तो हम कहते हैं ना, मेघ वर्णम शुभांगम, मेघ के जैसा जिसका वर्ण है ना, नीलोत्पल तन साम काम कोटि शोभा अधिक, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये जिसका श्याम रंग है वो नारायण है। नारायण का स्वरूप राम कृष्ण ये सब श्याम वर्ण के हैं। भगवान शिव का जो भगवान शंकर का रंग है ये श्याम वर्ण नहीं है, ये क्या है, कर्पूर गौरम, गौर है, गौर वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये गौर वर्ण है। भगवान शिव इस संसार में दुनिया का सबसे हैंडसम पर्सनालिटी है महाराज। शिव से सुंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। महाराज सत्य है, सुंदर है, उसके जैसा कोई दुनिया में सुंदर ही नहीं। अरे सुंदर तो है ही महाराज। अब इन्होंने शब्द एक आता है कि राजा हिमांचल की पुत्री थी, हिमाचल नहीं है शब्द, हिमांचल है। इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हिम अलग है, आंचल अलग है। हिम कहते हैं बर्फ को, आंचल कहते हैं चादर को। और हिमांचल का विस्तार मैं बता दूं उन लोगों को, महंत जी की बात एकदम सही है, भगवान शिव का विवाह यहीं पे हुआ है, हम प्रमाण दे सकते हैं इस बात का कोई चाहे तो। हिमांचल कोई छोटा मोटा पर्वत नहीं है, हिमांचल का विस्तार सिंधु से लेके इंदु पर्यंत है, ले से लेकर के और समुद्र तक है, उसको हिमांचल कहा जाता है। और हिमांचल माने हिमालय, इसका ये अपभ्रंश है, इसका वास्तविक नाम हिमालय है। और हिमालय में ही शिवालिक है, हिमालय में ही त्रिकुटा है। जितने पर्वत श्रृंखलाएं छोटी 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 चोटियां हैं, ये चोटियों के नाम है, शिवालिक, त्रिकुटा। पर्वत का नाम थोड़ी है, पर्वत तो ये पूरा एक ही है, इसको हिमालय राज कहा जाता है। और हिमालय राज कोई छोटा मोटा नहीं था। तो गौरा जी की लीला भी यहीं पर हुई है, सब कुछ यहीं पर हुई है। इसमें किसी को अगर किसी बात की कोई आपत्ति होवे, किसी को बहस करनी होवे, तो महंत जी ऐसे कार्यक्रम करवाते रहते हैं। मेरा सबको निमंत्रण है खुले मन से कि आओ आकर के बहस कर लो और ओपन माइक करेंगे। अपना प्रमाण दे दो, हम अपना प्रमाण दे देंगे, हम अपना प्रमाण दे देंगे, हम राज तरंगरी से प्रमाण देंगे, हम रामायण मंजरी से प्रमाण देंगे। अनेकों ग्रंथ हमारे यहाँ पे लिखे गए हैं। आज बड़े दुखी हृदय के साथ मुझे ये बात भी स्वीकारनी पड़ रही है कि हमारे बच्चों को हमारे नदियों के नाम तक नहीं पता। तवीशी, चंद्रभागा, गुप्त गंगा ही देविका, वायरी, पत्तनम, उज्जो, अंजिर, मनोवारी, वसंतरम, ये सब नदियों के नाम मैंने लिए हैं। तवीशी, तवी नाम क्या है, तवीशी। चंद्रभागा चुनाव हो गया। गुप्त गंगा ही देविका, गुप्त गंगा देविका, देविका नहीं वो देविका है? उसके बाद वैरी पत्तनम, उज्जो, उज्ज नदी का वैरी पत्तन है। मनोवारी, जिसको मनावर कहते हैं सब, अंजी जो रियासी में बहती है, और जिसको बसंतर नाम से उल्लेख करते हैं, उसका वास्तविक नाम विश्वामित्र है, क्योंकि विश्वामित्र की तपस्थली है। बड़े सारे लोग। अब महंत जी एक बात अभी बताना भूल गए, भगवान कृष्ण का भी यहाँ से कोई रिश्ता है हमसे, वो यही बात इनके मुख से अच्छी लगती है। वो कृष्ण दा ते शिवजी दा, वो मैं तेरे नाल गल करनी सी कि बंडी ये दसो कि शिवजी और तिथे होए हो ते जवाई होए आ ते कृष्ण भी साढ़े जवाई। देखो गल इयां होई कि इयां चोरी दा इल्जाम जे लगी आ मणि दा। कई बारी बंदा सोचदा बड़ा बड़ा है, ते कई बारी जिल्लै लोग आखदे खरे के दिखेआ इन्हां दे पर भी ग्रह लगी है। उस मणि दी खोज च पुजदे 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 भगवान कृष्ण पुज्जिए पीर खो जामामत गुफा जिते उत्थे जामंत है। जामंत दे घर नहीं उसलै, अच्छा जामंत ये खेडा दी मणि कन्नै। कृष्ण ने दिखेआ भी मणि दी जेह्ड़ी मैं तुप्पदा आया, क्योंकि रिछ दे पंजे दे पीछा करदे करदे इत्थे पुज्जे हो। फिर क्या होया, जिल्लै इस कृष्ण गी जिल्लै इस मणि वास्ते जिल्लै दिखेआ इन्ने दिन युद्ध होई है,
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਮਵੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁੰਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਮਵੰਤ ਕਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜਾਗਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬਣੀ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ नारायण का रूप है हाँ, है ना? नारायण का रूप है ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਉਸਲਾ ਦੇ ਭਈ ਕੰਨਿਆ ਹਮਾਰੀ ਰਾਤ ਕੇ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ ਲੈ ਜਾਨੀ ਰਥ ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਹਮਾਰੀ ਰਾਤ ਕੇ ਲਾੜੇ ਹੀ ਉਸਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਬੰਦਨੇ देखो महाराज इस जगह पर जम्मू के अंदर ये है अस अज भी शाम खाटू जी के दर्शन करने जा रहे हैं राजस्थान च ते धड़ बेड़ा खनूर अच्छा ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਖਾਟੂ ਦਾ ਧੜ ਖੜੂ शाम खाटू का धड़ जेड़ा है कामेश्वर मंदिर के है अच्छा शाम खाटू जी का धड़ है अच्छा किन्ने लोग जाते हैं लेकिन जड़ियां सरकारां जिंदा होंदियां ना धरती पर उन्हें की पता कि उन्हें पता है कि राम जी की अगर जानी निकली है तो पूरी पूरी सरकार लगती उत्थे इतने शिव जी के बरात आते की तकलीफ है नहीं कृष्ण का ब्याह होया तो शंकर शंकर करा दे इकड़ी गाथा क्यों नहीं सुना दे भाई भाई इत्थे कृष्ण का ब्याह होया इत्थे बड़ियां ऐसियां जगह हियां जेड़ियां साढ़े ब्यास और बोने वाले लुप्त कीतियां अपने कुसुम जी अद्धियां करिए क्योंकि ये सुनाते रहे भाई कल कृष्ण ली लीला होनी है मक्खन लीला ਮੱਖਣ ਲੀਲਾ ते अपने घर मक्खन लिया ने जनानियां कोली कोली मक्खन लईए 3-4 किलो मक्खन होई है बनता कोल सुनाते तां पे 7 साल की उम्र में 7 कोस की परिक्रमा गिरिराज की और 7 दिन उंगली पे चीची पे धारण करने वाले भगवान कृष्ण है पता भी आपको 5 किलो पत्थर चुकी है 7 दिन भला कराया कथा पंत सनानियां वो जड़ियां अपने वाले पासा होन इस करिए जियां सुना दे लुप्त गली हो रही जगत गुरु ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी है महाराज ये भगवान शंकर तो मेरा पवन जी गल करने का मकसद यह हा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਵਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸਗੂਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਿਕਾ ਓਪਨ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜਾਲਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇਦਾ ਦੇਵਕ ਨਾਲਾ ਹਾਂ ਪਰਮੰਡਲ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਦਾ ਨਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਦਾ ਪਰਮੰਡਲ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪੁਲਾ ਪਰ ਲਿਖੇਦਾ ਦੇਵਕ ਨਾਲਾ ਲੜੇ ਹਸ ਵੀ ਨਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਨਾਤਨ ਜਾਗੂ महादेविका जी उन्हें गल की है चलो अस डोगरी भाषा च कई सिंधी विशेक नहीं करते देवका आखने जियां नगरोटे नरगोटा आखी लैने ऐ नरगोटा भी है लेकिन कई बार साड़ी भाषा है डोगरी अस गल लेकिन एक गल सुना तुसीं पवन जी जियां ने आख्या ना भी खुली चुनौती देआ दे चुनौती केह् देनी है ने एक करना चाहिए कि जियां काशी जी संवाद हुंदा सारे लोग बोंदे तुस 2 लोहड़ियां 2 दिवालियां 2 रखड़ियां 2 टिक्के ते रोज प्रेस क्लब पंचांग दा उद्घाटन होया ये मारे नवी पंचांग आई है एगड़ी पंचांग एगड़ी आई है ते ओगड़ी पंचांगा कुत्थे गईयां न जेड़ियां पंचांग ओ हाली जेड़ा खेतर है खड़ोंदा ते परछावां देखदा 12 बजे 10 मिनट ऐसा नहीं हुंदा रिहा ਹੁੰਦਾ कि लोडले वेले चाह किन्ने बजे आनी है छड़ा खड़ोना ते ओ करा चली पई होनी चाह ली ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ पता है ना ਪਤਾ आज भी पूरे उत्तर भारत की गल करदा जायो सिर्फ कृष्ण और रुक्मणी का मंदिर जम्मू च है बिल्कुल तुस गए हो एक पासा राधा रानी ने एक पासा रुक्मणी खड़ोती दी अज भी बलराम जी का मंदिर असें उत्थे गए असें एक परिक्रमा यात्रा कड्ढी बलराम जी का मंदिर का जिहड़ा झंडा पित्तलू का ना वो मस्या इत्थे आई जांदा पूर्णमाशी इत्थे आई जांदा कौन छड़ा सी क्या इस टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सुनाया कि इस जगह च एकड़ी गल है ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ नहीं ना सुनाते ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਬਿਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾ ਕੱਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਵਾਣੇ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਉਹ ਜੀ ਕੱਢਣੇ ਬਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਗਲਾ ਪਾਈਏ ਭਾਲਾ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸ ਬਣੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਵਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕੁਸਮ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ 24 ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये आवाज जरूरी है ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ये आवाज ਅਗਰ ਇਹ ਆਸੇ ਬਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਬਾਬਾ ਆਈ ਹੈ
सिर मारिया तो माता आई है। ਇਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਚ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਯਾਤਰ ਰਾਮ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਲਿੱਪ ਖੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਰਸ਼ ਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਲੇ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟਿਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਫੀ ਖਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆਈਏ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ਼ੋ ਪਰਤੀਏ ਕਰਕੇ प्रोग्राम भाई सुमंतु जी से ना मुझे यही चीज याद आ गई कि एक और शिवरात्रि को लेकर बहुत बड़ा एक अंधविश्वास है, वो भी साफ कर लेते हैं। भाई ये एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही महाशिवरात्रि आती है, लोग मजाक के तंज के हिसाब से कहें या कुछ कहें, ये भांग के साथ जोड़ के भी महाशिवरात्रि को देख लेते हैं। आज भांग पीनी है या पकोड़े खाने हैं, भांग क्या क्या भगवान शिव के साथ इसका जो महत्व है वो सही में है क्या भांग का? देखिए, हमारे एक बड़े दिव्य संत हुए हैं, पूज्य श्री स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, जिनको सब लोग प्रेम से धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के नाम से पुकारते हैं। इस बात पर मुझे उन्हीं का एक वक्तव्य ध्यान में आ रहा है, जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना था ऑडियो के रूप में। उन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि देखियो बंधुओं, अगर लोकाचार की दृष्टि से इसको समझना है तो जिस समय शिव ने समुद्र मंथन से जो सबसे पहले विष निकला, जिसका नाम हलाहल विष था, जैसे उस विष का पान किया अपनी हथेलियों में रख करके, तो उनका कंठ नीला पड़ गया था, तो नीलकंठ नाम हो गया। शिव पूरे नीले नहीं है, इस बात पे चर्चा, कंठ नीला हुआ था, सिर्फ कंठ नीला, क्योंकि वो विष वहीं रखा था। और उस विष का ऐसा प्रभाव था कि भगवान शिव का पूरा शरीर तपने लगा। अब कोई भी जहर पिए तो तपता ही है शरीर, फटता भी है, स्किन भी फटना शुरू हो जाती है। ये तो आम, इसको हम कहें तो स्वाभाविक है, ये क्रिया है, विष की क्रिया है, कार्य करने की क्रिया है, क्योंकि वो विष उसमें रक्त ग्रंथियों को, रक्त नासिकाओं को फाड़ना शुरू कर देता है, उसमें ब्लड प्रेशर डबल कर देगा, कुछ करेगा, नुकसान करेगा। तो सब देवता परेशान हो गए, डर गए कि कहीं शिव की, महाकाल की पत्नी महाकाली को पता पड़ गया तो ये छोड़ेगी नहीं कि मेरे पति को तुम लोगों ने विष पिला दिया। तो सब देवता डर के मारे भगवान शिव के शरीर का तावा, भगवान ने तो ध्यान लगा लिया, आंखें बंद कर ली, सब देवता डर के मारे भगवान शिव पर भर भर के कुंभ के कुंभ जल डालने लगे। तब से जल की प्रथा शुरू हो गई कि हमारा भगवान के प्रति बड़ा समर्पण है, हम भगवान से प्रेम करते हैं। माने अब पिता जो हमारा होता है उसकी टांगों में रोज दर्द थोड़ी है, लेकिन बच्चा अगर रोज टांगे पकड़ करके दबाए तो पिता वैसे ही प्रसन्न हो जाता है कि देखो मेरी कितनी परवाह है। वैसी ही एक जलाभिषेक की, एक भगवान हमारे पिता ही हैं, तो उनके प्रति हमारा जो समर्पण था उसको ऐसा करके हमारे पूज्य संतों ने कहा कि इसलिए हमने जलधारा निरंतर, दिसंबर के महीने में भी जिस समय खूब बर्फ गिर रही है, बर्फ के बीच में भगवान शिव के ऊपर जलधारा करने का हमने अपना समर्पण, समझ लो, ये हमारे भाव का विषय है। उसके बाद भगवान शंकर ने जो विषपान किया, उस विषपान करते हुए कुछ एक बूंदे धरती पर आ गई, जिनसे विष के समान ही विषैली वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें आग, धतूरा, भांग इत्यादि। अब देसी आग आप किसी को खिला दे मर जाएगा, देसी आग, हाँ बिल्कुल। धतूरा किसी को खिला दे, इतना गर्म होता है वो नाक से खून चला देगा, आपको वेंटिलेटर पे पहुंचा देगा तुरंत ही। तो मैं कहता हूँ भांगी क्यों खानी, आग भी खाओ, धतूरा भी खाओ, जो खाना ही है तो सब कुछ खाओ। वो हमने इसलिए भगवान को चढ़ाई गई क्योंकि इन तीनों में औषधीय गुण भी है, ये तीनों मेडिसिन भी है। आपको पता होगा शायद भांग सबसे ठंडी वस्तु है अगर उसका लेपन किया जाए कहीं पे, और भांग बड़ी सारी दवाइयों में प्रयोग की जाती है, हाँ मेडिसिन है, सबसे सुपर मेडिसिन है। वैसे ही देसी आग जो है ये भी बड़ा जबरदस्त मेडिसिन है स्किन के लिए। वैसे ही धतूरा जो है वो हमारी आंतरिक जो रक्त कोशिकाएं हैं इनमें बहुत अहम भूमिका। इन तीनों का यदि आयुर्वेद के अनुसार सटीक मिश्रण बना करके व्यक्ति को दिया जाए, कितनी मात्रा है ये जरूरी है, इसकी दवाई बना करके दी जाए तो वो उस स्वरूप में जो भगवान के भक्त थे, देवता थे, उन्होंने उस स्वरूप में भगवान को वो अर्पण की कि इससे आपके विष का प्रभाव। अब जहर को क्या काटता है, किसी को सांप काट ले तो इंजेक्शन किसका, एंटीडोट किसका लगेगा, तो जहर ही है। कोरोना का इंजेक्शन क्या लगाना था, कोरोना ही डाल दिया उन्होंने शरीर में, इंजेक्शन में कोरोना ही था, उसको जो एंटीबॉडीज पे वो आपको हैबिचुअल बनाते हैं उसको। हाँ, तो वैसा हुआ। दूसरा कारण इसका यदि भाव दृष्टि से देखा जाए तो ये है कि भगवान जैसे आपने उस समय हलाहल विष से पूरी सृष्टि की रक्षा की, सबको बचाया आपने,
ऐसे ही जे आज आक, भांग, दतूरा, चिट्टा ये समाज के विकार हैं। इन जहर को केवल आप ही संभाल सकते हो, इनको आप संभालो, हमारी रक्षा करो, हमें ना लगे इनको, हम इनके हैप्चुल ना हो जाए। आज देखो कौन सा बच्चा है जो भगवान शिव को इस प्रकार से, और आज मैक्सिमम देखना उन्हीं के बच्चे चिट्टे में चपेट में मर रहे हैं, जिनके बच्चे आज मंदिर का मुंह नहीं देखते, जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चों को अलग अलग कमरे दिए हैं, कमरे में एसी लगे हैं, वाईफाई लगा रखे हैं कमरों में, आईफोन उनके हाथों में दे रखे हैं, वही माँ बाप को पता चलता है कि तीसरे दिन बच्चे की लाश निकली, ओवरडोज हो गया था। मंदिर में जाने वाला आज भी एक नहीं मर रहा। तो वही बात है कि महाशिवरात्रि का अर्थ यही है सही में कि भगवान शिव को समझें। सत्यम शिवम सुंदरम, घर पे भी इसकी व्याख्यान हो, बच्चों को शिव पुराण की तरफ लेके जाइए, शिव मंदिर की तरफ लेके जाइए, और बच्चों को सोशल मीडिया का ज्ञान उतना ही हो जितना जरूरी है। तो ओपन माइक के समापन से पहले एक आखिरी सवाल, और शिव तांडव सुनेंगे हम भाई कुसुम हिंदू जी से। भाई जी एक और चीज बता दीजिए कि शिव तांडव कितने हैं कुल, इसका भी ज्ञान लोगों को कम है, और जो सबसे बेहतर है वो सुनाइए जरा हमारे व्यूअर्स को। देखिए जो पहले तो सत्यम शिवम सुंदरम है ना, ये आपको मैं इसका बता दूं थोड़ा सा। ये भगवान ने रामचरितमानस के लिए लिखा है, और शिव काशी विश्वनाथ ने स्वयं अपने हाथों से साइन किए थे, और आज से लगभग 550-600 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। विरोध किया विद्वानों ने, संस्कृत जानने वालों ने, कि इसने रामायण का क्यों अलग रामायण तैयार कर दी। तो उसकी परीक्षार्थ काशी विश्वनाथ में उस ग्रंथ को रखा गया कि अगर भगवान इसकी गवाही दे दे तो हम इसको मान जाएंगे। तब भगवान शिव ने उसके प्रथम पृष्ठ पर, पहले पेज पर ही अपने हस्ताक्षर किए थे। सत्यम, ये सत्य है, शिवम माने शिव को जो प्रिय है, और सुंदरम, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं, माने भगवान की भक्ति से सुंदर कुछ है ही नहीं। उस बात को सार्थक करते हुए भगवान ने ये लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, जो डीडी नेशनल ने अपना लोगो भी बनाया था। ये छोटी मोटी बात नहीं है, और आज पता नहीं ऐसी मानसिकताएं कैसी आ गई कि ये सब चीजें विलुप्त हो रही। एक और बात आपको जोड़ के बताऊं, 2-4 बातें कहना मैं भूल गया था। जिस श्रीमद् भागवत जी की कथा का सारे लोग छातियां पीटते हैं कि हम करते हैं कथा, हमारी कथा, हमने ये कर दिया, हमने इतने, कथा जम्मू कश्मीर से निकली है। बाबा अमरनाथ अगर पार्वती जी को ना सुनाते तो कौन लिख लेता उस कथा को। यही कथा है जो बाबा अमरनाथ ने माँ भगवती पार्वती को सुनाई है, श्रीमद् भागवती सुनाई है। और इसमें कबूतर नहीं थे, ये पता नहीं कहां से डाल दिए कबूतर, शुक था उसमें, तोता था। और शुकदेव मुनि वही व्यास जी के घर में, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के घर में प्रकट हुए थे शुकदेव के रूप में। शुक था वो तोता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रंथों का सहारा लेकर ही हमें आगे चलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की भूमि को कोई साधारण मत समझिए। जम्मू कश्मीर की भूमि वो है जिसने महाकाल को भी शरण दी है। वृकासुर, भस्मासुर जब शिव के पीछे भागा तो शिव सब लोगों में भ्रमण किया है, लेकिन शरण कहां मिली आकर के? शिवेन खंडिता इति शिव खंडिता, शिव खोड़ी में। जिसको शिव ने खंडित किया है उसको शिव खंडिता कहते हैं, वास्तविक नाम शिव खंडिता है। शिव खोड़ी तो अपभ्रंश हो गया, बिगाड़ दिया हमने अपनी भाषा में, खो को कहते। तो वहां पे भगवान शिव, और भगवान आपको जानकर के आश्चर्य होगा, शिव खोड़ी में भगवान लिंग रूप में नहीं है। शिव खोड़ी में भगवान साक्षात जुगल मूर्तिमान स्वरूप में है, मूर्तिमान स्वरूप है। वहां का प्रसाद भी ले सकते हैं आप, वहां का जल को भी आप आचमन कर सकते हैं। वहां पे क्या है, भगवान शिव के बाम स्कंद पे, बाइने कंधे पे पार्वती जी बैठे हैं और शिव बैठे हैं ध्यान मुद्रा में। नंदी, भृंगी, गणेश जी, स्कंद जी, जिनको कार्तिकेय जी, सप्तऋषि, सब देवताओं की पंचायत वहां पर भगवान महादेव रूप में है। अगर महादेव के दर्शन कहीं पे करने हैं तो केवल शिवखोड़ी में पूरी पंचायत बैठी है भगवान की। राम लक्ष्मण सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण हाथ जोड़े खड़े हैं, सब वहीं पे मिल जाएंगे। तो वहां पर खैर हर साल कथा भी करता हूँ। इस बार मैंने श्राइन बोर्ड के आग्रह के ऊपर उनको शिवखोड़ी का बड़ा सुंदर और प्रमाणित, ग्रंथों से जो प्रमाणित इतिहास है वो भी उनको मैंने लिख करके दिया है। अब वो छापेंगे तो जल्दी ही आपको भी शायद मिल जाएगा। कोशिश करेंगे आपकी कथा के दौरान हम भी दर्शन करने आ जाएं। हाँ। सबको वो इतिहास में, हाँ। तो शिव तांडव, शिव तांडव जो है वो एक ही है जी, जो रावण ने लिखा है, और वो सब बच्चे आज गाते हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, मगर जो आपके देखिए शिव तांडव सबको आता है। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा स्तोत्र सुनाऊं जो किसी ने सुना ना हो। पिछले दिनों आपने कहा सबसे पहला रैप जिसको कहा जाता था भगवान शिव का वही है, वो सुनाइए। हाँ, तांडव में तो
सब आजकल क्योंकि फेसबुक कोई भी मीडिया कर रहा में है। उसकी बीट बड़ी भागी है, तो सब बच्चों ने उल्टा सीधा याद ही कर लिया है। तो रावण ने भगवान शिव के अनेकों स्तोत्र लिखे हैं। रावण की तो पूरी संहिता है, बहुत बड़ी संहिता है रावण की। रावण की अपनी संहिता है लिखी हुई। रावण सबसे बड़ा ज्योतिषाचार्य था, रावण सबसे बड़ा शास्त्राचार्य था, रावण सबसे बड़ा वेदाचार्य था, रावण सबसे बड़ा संगीताचार्य था, रावण सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था, ज्ञान नीतिज्ञ था, रणनीतिज्ञ था। रावण के मुकाबले नीति किसी की नहीं थी। और रावण भगवान शिव का शिष्य था, भगवान शिव उसके गुरु थे, भगवान नहीं थे। रावण वास्तव में माता भगवती कात्यायनी देवी का उपासक था। भगवती वो कात्यायनी मतलब शाक्त था रावण। रावण शैव नहीं, रावण शाक्त था। तो रावण शक्ति उपासक था, इसलिए राम जी को रावण जब मरा नहीं तो राम जी ने 9 दिन शक्ति पूजा की है, जिनको हम नवरात्रों के रूप में आज सब लोग मनाते हैं। ये तब से राम जी की पूजा से शुरू हुआ। तो रावण ने अनेकों भगवान के स्तोत्र लिखे हैं। आज भी यदि भगवान शिव की पूजा में रावण रचित स्तोत्रों का उच्चारण ना किया जाए तो शिव की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, चाहे भले ही वो उसको सब दुनिया कुछ भी कहते रहे। तो रावण का एक शार्दुल विक्रीडित छंद में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, जिस श्लोक को आज बड़े बड़े कथा व्यास जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों फीस लेकर के भी टीवियों पर संस्कार आस्था पर वो करते हैं, वो गलत ही उसका उच्चारण करते जाते हैं। तो उसका शुद्ध रूप में मैं उच्चारण करके आपको कह दूं। बात उस समय की है कि रावण गया कैलाश पर, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, डमरू बज रहा है, गले का नाग जो वासुकी है, जिस वासुकी के पुत्र सब हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर, सारे जम्मू कश्मीर में आपके कुल देवता राजा पैड़ वासुकी का पुत्र है, काई वासुकी का पुत्र है, सब सुरगल वासुकी का पुत्र है, शिव के नाग के सब पुत्र है, इसलिए ये पूरी नाग भूमि भी कही जाती है। हाँ, तो वो वासुकी फुंकार रहा है, नंदी भृंगी सब गायन कर रहे हैं। तो उस समय का एक बड़ा दिव्य श्लोक की रचना रावण ने खड़ी खड़ी कर दी। डिम 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 कत डिम डिम डम रूपाणो सदा यस्वै फुम फुम फुंकत सर्पजाल हदेम गम गम च घंटारवम बम बम मंकत बम बम बहनम कारुण्य पुण्यात् परम भम बम बंकत भम भम नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावद चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावद रावण राम राम रमणम रामायणे शूयताम तावत भोग विभोग भोग मतुलम योग आयते नित्य सहा यस्याग्रे द्राट द्राट दुटुटुट ममलम टम 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 तैलम तैलम तुतैलम कुकुकुकुकुकुमम कंक कंकम सखंकम डंस डंस डुडंस डुई डुई चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सबसति धवलः पातु वह चंद्रचूड़ा घात्रम भस्म सितम सितम च हस्तम हस्ते कपालम सितम खटवांगम च सितम सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुंडले गंगा फेन सिता जटा पशुपतिश्चंद्रः सितो मूर्धनि सोयम सर्वसितो ददातु विभवम पापक्षयम सर्वदा। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के साथ आज की महाशिवरात्रि का खास ओपन माइक यही समाप्त करते हैं। और वही बात आ जाती है कि सोशल मीडिया की ही तरह इसे बीच में मत छोड़िए, ये कार्यक्रम हमारा पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं कि महाशिवरात्रि का महत्व है क्या। बहुत धन्यवाद।